नमस्कार सलाम, मैं हूँ राशिद अहमद खान। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर कैंपस में लव जिहाद और धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर एबीपी के छात्रों ने हर रोज कॉलेज में प्रदर्शन और हंगामा कर रखा था, जिसकी वजह से परेशान होकर इनामुर रहमान ने इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, एबीपी के छात्र कॉलेज में बाहरी लोगों को ला करके प्रदर्शन कर रहा था। इस वजह से इस कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। इसलिए कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर इनामुर रहमान ने कहा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था इस्तीफे के अलावा, लेकिन वो पूरे मामले की पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज से जांच के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके अनुसार उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है। इस पद पर वो 2019 से काम कर रहे हैं और आज तक किसी ने ऐसा कोई आरोप उन पर नहीं लगाया है। अब सवाल ये उठता है कि प्रिंसिपल इनामुर रहमान के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच होगी और रिपोर्ट आने के बाद सजा दी जाएगी, या बिना जांच किए किसी को यूं ही पद से हटा दिया जाएगा। बिना किसी जांच के किसी का इस्तीफा समझ से परे है। क्या इस आधार पर प्रिंसिपल को हटाया गया है कि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं? तो फिर लखीमपुर खीरी में किसान के ऊपर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे के ऊपर भी आरोप था, लेकिन उस वक्त किसानों ने के मांग के बावजूद टेनी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सवाल यह भी उठता है कि बीजेपी की सरकार वाले राज्यों में ही लव जिहाद का मामला क्यों उठता है, जहां खुद बीजेपी की सरकार है। एबीपी के छात्रों ने कॉलेज प्रिंसिपल से पूछा कि कॉलेज में इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम स्टाफ कैसे हैं। प्रिंसिपल ने इनामुर रहमान ने बताया कि उनके कॉलेज में कुल 28 स्टाफ हैं, जिसमें से सिर्फ 4 मुस्लिम स्टाफ हैं। कैसे कह सकते हैं कि किसी खास समुदाय की मदद की जा रही है? यही नहीं, मेमोरेंडम में यह भी कहा गया कि कॉलेज में मुस्लिम स्टाफ कैंपस में लव जिहाद और इस्लाम धर्म बढ़ावा दे रहे हैं। यह भी आरोप लगाया है कि कॉलेज के मुस्लिम स्टाफ नॉन मुस्लिम छात्रों को रेस्टोरेंट और पब लेकर के जाते हैं। अगर एबीपी के बातों में सच्चाई है तो अभी तक लड़कियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज क्यों नहीं की? प्रिंसिपल ने कहा कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, दरअसल उनमें से बहुत से छात्रों ने कॉलेज के फीस भी नहीं जमा करवाई है। सच्चाई यह है कि वो अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। सवाल उठता है कि अगर इनामुर रहमान दोषी नहीं पाए जाते हैं तो क्या उन्हें प्रिंसिपल का पद वापस दिया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि देश में कट्टरपंथी लोग किसी खास समुदाय के लोगों की जॉब्स और इबादत गाहों को इस तरह से टारगेट कर रहे हैं? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फिरोज खान संस्कृत के प्रोफेसर के तौर पर अपॉइंटमेंट किया गया, लेकिन छात्रों ने मुस्लिम प्रोफेसर से संस्कृत पढ़ने से मना कर दिया। आखिरकार यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का ट्रांसफर करना पड़ा। अगर हिंदू उर्दू पढ़ाए तो ठीक है, लेकिन मुस्लिम संस्कृत नहीं पढ़ा सकता है। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर अभी आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े तो हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।